हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4th दैट इज़ द केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स कि हम इंसेक्ट्स को केमिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है कि जो हमारा फूड प्रोड्यूस होता है ना, वो ख़राब इसीलिए हो जाता है, वेस्ट इसलिए होता है क्योंकि पेस्ट की वजह से या फिर उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ हो, उस वजह से अनाज ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें फूड प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज़ करना है तो हमें इंसेक्ट पेस्ट को तो कंट्रोल करना ही होगा। इसीलिए कुछ जैसे कि इंडिया में क्या है कि अराउंड 600 करोड़ क्या है कि एनुअली एस्टिमेट किया जाता है कि जो क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनका लॉस होता है अराउंड 600 करोड़ एनुअली। जिससे कि क्या है, जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं और फार्मर्स हैं, उन्होंने कुछ मेथड यूज़ किए थे जिससे कि वो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। उन्होंने क्या किया था कि कुछ केमिकल्स यूज़ किए थे लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एट्रैक्टेंट्स, रिपेलेंट्स। ये सब यूज़ किए थे। इन सभी प्रोटेक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया था इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्या हुआ कि इन सभी केमिकल्स की हेल्प से जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसे हम एक शॉर्ट पीरियड में ही कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन, क्या है, कहती है कि जो कंट्रोल मेथड्स है दैट इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट based on the chemical actions are termed as the chemical control. Classification क्या है कि chemical control there are 3 types: pesticides, attractants and repellents. Pesticides में क्या, pesticides क्या होते हैं कि वो जो केमिकल्स होते हैं वो सभी प्रकार के जितने भी पेस्ट हैं उन्हें किल करते हैं। द केमिकल्स यूज फॉर द किलिंग ऑल टाइप ऑफ पेस्ट। इसमें क्या आते हैं कि पेस्टिसाइड्स इंक्लूड करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, निमेटिसाइड्स, एक्रीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड द वीडीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं कि इंसेक्ट्स जो वो केमिकल यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हमें इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में हम केमिकल्स का यूज़ करके इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। निमेटिसाइड्स chemicals which kill the nematodes, acaricide the chemicals which kill the acrina, rodenticides जो rodents को kill करते हैं, fungicides फंजाई को किल करते हैं, वीडीसाइड्स वीड्स को किल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं कि केमिकल्स का यूज़ करके हम इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड की हिस्ट्री क्या कहती है कि इंसेक्टिसाइड जो पहले मतलब कि जो फर्स्ट टाइम जो इंसेक्टिसाइड यूज़ किए गए थे ना, वो 200 BC में यूज़ किए गए थे बिटुमन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ बिटुमन। सल्फर और आर्सेनिक क्या होते कि वो पहले एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ किए गए थे इन 100 BC में। पायरिथ्रम भी यूज़ किए गए थे 1800 में। जैसे कि हम आज भी नीम को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम गेहूं में अनाज जो गेहूं है उसमें हम नीम की पत्तियां डाल देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसेक्टिसाइड ये क्या होते हैं कि इफेक्टिव होने चाहिए जो कि इंसेक्ट्स को किल कर सके, सेफ होने चाहिए मैंस के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, इनएक्सपेंसिव होने चाहिए, कॉस्ट शुड बी लेस देन द लॉस। ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने चाहिए, ईजी इन ऑपरेशन होने चाहिए, डिग्रेडेबल कंपाउंड्स होने चाहिए, चीप होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में एंड ईजिली अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड क्या कहती है कि जो इंसेक्टिसाइड है ना वो उनको क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, उनका मोड ऑफ एंट्रेंस क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इन दिस वीडियो वी गोना लर्न अबाउट द बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, इसका फर्स्ट टाइप। इनका फर्स्ट टाइप क्या है कि केमिकल नेचर के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर्सेनिक, फ्लोरीन कंपाउंड, सल्फर, जिंक, फॉस्फोरस, बोरॉन, थैलियम एंड द सोडियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दिस आर ऑफ 2 टाइप्स, मतलब 3 टाइप्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होते ही हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बामेट, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑयल्स एंड सोप्स एंड द फ्यूमिगेंट्स, हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड फ्यूमिगेंट्स। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जो आर्सेनिकल्स होते हैं ना, फर्स्ट आते हैं, ये आर्सेनिक कंपाउंड से फॉर्म किए जाते हैं। इनमें ये क्या होता है, हैव रिच अमाउंट ऑफ आर्सेनिक जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, बट इंसेक्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सोल्यूबल होते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं, बट ये हार्मफुल रेजिड्यू छोड़ देते हैं अपना एनिमल्स और प्लांट्स पे। जो वाटर सोल्यूबल आर्सेनिकल्स होते हैं ना उन्हें हम फाइटोटॉक्सिक्स कहते हैं। फाइटोटॉक्सिक्स मीन्स कि ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के द्वारा ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें फाइटोटॉक्सिक्स कहते हैं। जो आर्सेनिकल्स होते हैं ना एज अ पॉइजन बेट यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं वो
मिनिमाइज कर देते हैं हार्मफुल इफेक्ट को एनिमल्स और प्लांट्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट आर्सेनिकल्स होते हैं जैसे कि लेड आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, आर्सेनिक ऑक्साइड्स एंड द आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड एंड द पेरिस ग्रीन, ये सभी क्या होते हैं, स्टमक पॉइजन होते हैं। सेकंड आता है फ्लोरीन कंपाउंड, ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं आर्सेनिकल से, चीपर होते हैं, लीस्ट टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, एज ए स्टमक पॉइजन एंड पॉइजन बेट यूज़ किए जाते हैं। इनका ड्रॉबैक क्या होता है कि ये फाइन लाइट फ्लोक्यूलेंट फॉर्म में नहीं पाए जाते, जिससे कि वो टोटली ही फोलिएज को कवर कर सके। ओके, सो इम्पोर्टेंट आर्सेनिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट एंड द बेरियम फ्लोरोसिलिकेट। और सॉरी, मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्सेनिकल्स लिख दिया, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन कंपाउंड्स। सोडियम फ्लोराइड्स क्या होते हैं, ये स्टमक पॉइजन होते हैं, एज अ बेट रेकमेंड किए जाते हैं ग्रास होपर्स, कटवर्म्स एंड ईयरविंग्स के लिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द आंट्स जब हम उन्हें डस्ट करते हैं विद इन द नेस्ट या फिर उन पर इन। सेकेंड आता पार्ट इसका सोडियम फ्लोरोसिलिकेट विंग्स। ये क्या होते हैं, ये चीप होते हैं और ये पॉइजन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यूज टू मेक द पॉइजन बेट फॉर ग्रास होपर, मोस एंड कटवर्म्स। इन्हें कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किए जाते ताकि ये बना सके और फिर इन्हें कंट्रोल कर सके। थर्ड आता है सल्फर एनिड्स कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट इनका एक ज़्यादा रेजिडुअल इफेक्ट होता है, वो इसलिए होता है, इसलिए इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फॉल स्मेल होती है, इनसे क्लोथ्स का जो कलर होता है वो भी इफेक्ट होता है, सीड जर्मिनेशन पर भी इनका एडवर्स इफेक्ट होता है। सो इसीलिए हम इन्हें डस्ट की फॉर्म में या फिर वेटेबल पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है फॉस्फोरस कंपाउंड। इसमें फॉस्फोरस कंपाउंड्स क्या होता है, लाइक 2% जिंक फॉस्फाइड है, वो एज अ पॉइजन बेट यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि हम रैट्स को, लॉकस्ट, क्रिकेट्स एंड मोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ आता है सोडियम कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज अ सिस्टमिक insecticide and acaricides. Insecticide that kills the insect by using the chemical actions. Acaricide जो एक्रीना को किल करते हैं। ये सोइल में यूज़ किए जाते हैं ऑफ ग्रीन हाउस, जिससे कि वो कंट्रोल करते हैं एफिड्स, रेड स्पाइडर्स एंड माइट्स को। सो दीज कंपाउंड्स आर अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड इंसेक्ट पास के द्वारा ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे कि जब वो फीड करेंगे ना इन प्लांट्स पे तो वो किल हो जाएंगे। सिक्स्थ आता है बोरोन कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ये जो मॉस्किटो लार्वा होते हैं, मैगोट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑफ हाउस फ्लाई इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड। थैलियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एज अ पॉइजन बेट यूज़ किए जाते हैं विद शुगर, जिससे कि वो आंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.